राधे राधे। श्री हरिवंश गाइस, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मैं श्री जी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे व्यूवर्स के लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी, खुशियाँ और बहुत ही ज़्यादा उनके जीवन में समृद्धि आए और बहुत ही ज़्यादा बैलेंस आए और शांति आए। यही मैं श्री जी से नित्य प्रार्थना करती हूँ। आज का ये मैं कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ। जो आपके साथ रेजोनेट हो उसे लीजिए, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप जब इसे देखिएगा तब आपके साथ ये जुड़ जाएगी। तो देखिए, आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। और जो भी चीज़ आप मुझसे पूछना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो मुझसे सलाह ले सकते हैं। और ये आज का ये चैनल मैसेज है कि आप अपनी वैल्यू जानते हैं। यही चैनल मैसेज हुआ है। क्या आप अपनी वैल्यू को जानते हैं, अपनी वर्थ को जानते हैं? तो चलिए इस कार्ड के माध्यम से जानना चाहते हैं कि हमारी वैल्यू क्या है। देखिए, कुछ लोग हमारे जीवन में एक अध्याय के जैसे आते हैं, कुछ सिखा जाता है, पर मनुष्य का दिल जो होता है ना, मनुष्य का दिल बहुत ही ज़्यादा मासूम और कोमल होता है। वो सबको अपना मान बैठता है। समय बदलता है, स्थितियाँ बदलती है, सभी चीज़ में परिवर्तन आते हैं। तो कहते हैं ना कि जब हमारी उंगली एक समान नहीं होती है तो सबके विचार कैसे एक हो सकते हैं। तो बस इसी चीज़ को मतलब कि अपने जीवन में उतारना है और एक एम बना करके चलना है लाइफ में, जिससे हमारी वर्थ पता चलेगी, हमारी वैल्यू पता चलेगी। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। चलिए, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। देखिए, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। कैसे मतलब कि एक खुशी के मारे अपनी जीत पे ये खुशियाँ मना रही है। कोई चीज़ का इनको विक्ट्री मिली है, जिसके कारण से बहुत ही खुश है, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को इंजॉय कर रही है। देखिए, अपने आप से बहुत ज़्यादा खुश है। ये बॉटम डेक में आया है कि सबसे पहले हमें अपने आप को अंदर से हील करना चाहिए, हमें अपने आप को अंदर से ठीक करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, तब जा कर के चेहरे पे खुशी आएगी। तो ऐसे बनना है। चलिए, श्री हरिवंश। पहला कार्ड उठाते हैं, क्या है? श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। चलिए देखते हैं क्या है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई। देखिए, सबसे पहले देखिए क्या है, इस पोजीशन में आपको आना है। एक किंग के स्टाइल में आपको रहना भी है और आपको भी जैसे राजसी ठाट बाट होते हैं, भले कुछ भी ना हो, लेकिन एक अंदर से अपना एक होता है, एम होता है, अपना एक अंदर से एक स्वाभिमान होता है कि मुझे तरीके से रहना है। चाहे आप 100 रुपये का ही कपड़ा क्यों न पहने, अगर उसे इस्त्री कर करके, प्रेस कर करके, अच्छे से क्रिच मान करके पहनते हैं ना, तो 1000 की तुलना में हो जाती है। बस वैसा आपको रहना और वैसा आपको दिखाना है। आप किंग का स्टाइल में आइए। तो देखिए, कोई भी आपको ना, आपकी इमेज को ना धूमिल नहीं कर सकता है। जो आप अपना पहचान बनाओगे ना, वो उसको लोग ना देखने लगेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी इमेज को ना पहले अपने घर में बनाओ। पहले अपनी इमेज को अपने घर में बनाने से क्या होगा कि लोग, सबसे पहले घर के लोग वैल्यू देना स्टार्ट करेंगे। घर के लोग जिस दिन वैल्यू देना स्टार्ट कर दिए, समझो आप आधी जंग जीत गए हैं। तो देखिए, अपनी विचार को बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी के साथ में रखो। अपने विचार विमर्श को पहले दूसरों के सामने, पहले अपने घर में ना, पहले सबके साथ में विचार विमर्श करो। अपनी विचार दो भी और दूसरों की विचार सुनो भी। और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि आप अपनी जैसे कि ज़्यादा सबके साथ में बैठ कर के बातें यूं ही नहीं करना है। अपनी डिस्टेंस को पहले बढ़ाओ, अपनी दूरियां बढ़ाओ, अपनी ओहदा को बढ़ाओ, अपनी हर चीज़ को ना खुल करके ना काम करो। अपनी अंदर इनर पावर को बढ़ाओ और अपनी जो बात जो है ना, बहुत ही क्लैरिटी के साथ में ना खुल करके बात कहो और दूसरों की बात सुनो भी। ऐसा नहीं कि केवल आपको अपना ही बोलना है, नहीं, दूसरों की भी सुननी है। और खुल करके आप अपना हर काम करो। स्वच्छंद, अपने घर में भी सभी को स्वच्छंद रहने की अनुमति दो, बाहर में स्वच्छंद रहो, खुद भी स्वच्छंद रहो, दूसरों को भी स्वच्छंद रहने दो। और सबसे ना डिस्टेंस बनाने की कोशिश करो, जिसके कारण से देखिए आप जो ऐसी पोजीशन में आएंगे ना, मतलब कि आप देखिए नज़र सभी जगह रखेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप अपने विचार को कंट्रोल में रखेंगे। अपने विचार को ज़्यादा किसी के सामने ना व्यक्त नहीं करना है। बहुत ही ज़्यादा
दिमाग से काम करना है आपको। जिस दिन आप अपने विचार को कंट्रोल में कर करके अपनी वर्थ को पहचानोगे, आप जिस दिन अपने वर्थ को पहचान लोगे, दुनिया आपकी वर्थ को पहचान लेंगी, आपकी वैल्यू। खुद अपना वैल्यू करना पहले सीखो। आप जिस दिन अपनी वैल्यू करना सीख जाओगे, दुनिया आपकी वैल्यू करने लगेगी, क्योंकि आप एक किंग स्टाइल में आपको रहना है। आप अपने आदतों में, अपनी हर जीवन शैली को इस तरह आप ढालिए जैसे आप बहुत ही ज़्यादा हर काम को ना परफेक्ट कीजिए, हर काम को एकदम राजा के समान आप करते चले जाइए। देखिए, आप हर चीज़ में नज़र रख करके, आप पैनी दृष्टि रख करके कोई भी कार्य को फुलफिल कीजिए, जिसके कारण से आप अपनी जो ओहदा है ना, आप जमा लीजिएगा। देखिए, यहाँ भी किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। तो देखिए, आप अपने एक शेर की भांति आपको रहना है, जैसे एक निडर, निर्भय, किसी से कोई ज़्यादा मतलब नहीं। अपनी लाइफ को फोकस कीजिए। बहुत ही ज़्यादा मतलब कि आपको ऐसी जीवन शैली आपको बनाना है जो आपको ना सब कोई सराहना करे कि हाँ, ये पर्सन पहले क्या था और अब क्या है। तब देखिए, लोगों में आपकी चर्चा होने लगेगी। आपको ऐसे रहना है, एकदम शार्प माइंडेड रहना है, कम बातें करनी है, ज़्यादा किसी से घुलना मिलना नहीं है, दूरियां बनानी है। अपनी पहचान को बनाओ, अपने अंदर की स्ट्रेंथ पावर को जानो। आपके अंदर वैसा क्या चीज़ है जो आप नहीं अभी तक जान पाए थे। आपके अंदर वैसे एक ऐसी जुनून है, कुछ कर गुजरने की ऐसी ताकत है आपके अंदर, जो आपको बाहर लाना है, व्यक्त करना है। तो देखिए, आप ऐसी पोजीशन में आ सकते हैं। आप दूसरों को अगर जैसे कि इम्पोर्टेंस ज़्यादा मत दो, अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, नज़रअंदाज करो दूसरे को, तब जाके आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू आपको खुद समझ में आएगी कि आप क्या चीज़ है। ये देखिए, किसी के लिए भी हो सकता है, मेल फीमेल, बच्चे, सभी के लिए हो सकता है, स्टूडेंट, जो भी फैमिली में कोई भी ऐसा पर्सन हो, फ्रेंड हो, कोई भी एनीवाइज कोई भी ले सकता है। ऐसी अपनी पहचान बनाओ कि दुनिया आपकी तारीफ़ करे। किसी के आगे घुटने मत टेको, एक राजा के स्टाइल में आओ, जिसके कारण से आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ, आपको सब चीज़ पहले आपको खुद, जब आपको अपने में एहसास होने लगे कि आपकी वर्थ क्या है, बहुत ही शार्प माइंडेड होकर के आपको मैच्योरिटी के साथ में, हर चीज़ क्लैरिटी के साथ में आपको देखना है, सुनना है, बोलना है, बात करना है, कैसे उठना है। आपको बहुत ही बैलेंस बना करके आपको चलना है। आपको ऐसा नहीं दिखाना है कि आप अंदर से बहुत ही ज़्यादा थके हुए हैं, हारे हुए हैं। नहीं, आपको अपने आप को बहुत मजबूत और सशक्त बनाना है अंदर से। तब आप सबसे पहले अपने आप को, खुद को पहचानिए। आपको इस एनर्जी में आना है, आपको राजा की एनर्जी में आना है। राजा एक मजबूत और सशक्त पर्सन होता है, जिसके कारण से वो बहुत ही ज़्यादा हर जंग को जीत जाता है। देखिए, हरमिट, आप शांति बनाइए। आप शांत हो करके एक ऐसा कदम उठाइए कि लोग और ज़्यादा सम्मान करने लगे। अपने आप को अंदर से हील कीजिए, एकाग्र बनाइए और दूरियां बनाइए। देखो, दिक्कत, देखो इसमें तो दिक्कत आपको आएगी ही आएगी, पर कहते हैं ना कि आपको ये चीज़ ना बाद में समझ में आएगी। जब लोग आपको समझने लगेंगे, सम्मानित करने लगे, आपकी वैल्यू देने लगेंगे, तब जाकर के आपको ये जो एकाग्रता है ना, आपको समझ में आएगी कि जो आपने किया है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने किया है। देखिए, अपनी ताकत को, अपनी ग्रोथ को अंदर से बढ़ाओ। जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करो, एकांत रहो, जितना ज़्यादा आप एकांत में रहेंगे, जितनी ज़्यादा सबसे दूरियां बनाएंगे, आपकी इनर पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी। आप एक ऐसे, आपकी शेर की भांति आपकी अंदर ऊर्जा आ जाएगी। तो आपका ये कमाल आपको अपने आप में आपको लाना है, क्योंकि आप अपने इम्पोर्टेंस को समझिए। जिस दिन, देखिए, आपकी वैल्यू जिस दिन आप खुद करने लगेंगे ना, आप अपने आप को वैल्यू देने लगेंगे ना, लोग आपको यही वैल्यू देंगे, क्योंकि आप अंदर से ना बहुत ही ज़्यादा मजबूत बन चुके हो, बहुत ही ज़्यादा सशक्त बन चुके हो। तो देखिए, यही बदलाव आपको अंदर से लाना है और बहुत ही सशक्त और बहुत ही ज़्यादा हिम्मत जुटा करके करना है। देखिए, भावनात्मक रूप से आपको बहना नहीं है, किसी भी भावना में आकर के कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। कोई भी अगर रिश्ता हो गया, फैमिली हो गया, जो आपसे दूरियां बनाना चाहता है ना, उसे जाने दो, बनाने दो दूरियां, रोको मत, उसके ऊपर निर्भर ही मत हो। देखो, अपना वैल्यू को आप अपने आप को खुद बढ़ा सकते हो। देखो, कहते हैं ना, कहावत है ना कि बालू को जितना
तेज पकड़ोगे उतना ही वो फिसलती है। बस वो काम नहीं करना, आपको किसी भी चीज़ को ना तेज पकड़ करके नहीं रखना, ढीली छोड़ देना। जिसको जाना है जाए, जिसको आना है आए, जो आपके महत्व को समझेगा वो आपके साथ जुड़ेगा। सबसे पहले आप अपनी इम्पोर्टेंस को दो, आप बहुत ज़्यादा उसे मतलब कि इतना इम्पोर्टेंस दो, अपनी आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखो और देखो फिर आपकी वैल्यू कैसे बढ़ती है। जो आपकी भावनाओं को कद्र नहीं करता ना, उसे रोको ही मत, उसे जाने दो। आप अपना कद्र खुद करो और आगे देखो क्या क्या होता है। देखिए यही मतलब कि यही समझाया गया है इसमें, इसी कार्ड में देखिए कैसी एनर्जी जुड़ के आई है कि आप अपनी वैल्यू इस कदर को एक राजा के समान वैल्यू बनाओ, लोग सब सराहना करेंगे। अपने एकांत रहो, ज़्यादा किसी से संपर्क बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा किसी को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। जो लाइफ में आता है उसे आने दो, जो लाइफ में जाता है जाने दो। आप अपने एकाग्र मन को कर कर के आगे की अपनी ग्रोथ बढ़ाओ, तब जा कर के आपकी लाइफ में ना वो इम्पोर्टेंस और वो आपको वैल्यू मिलेगी जो आप सराहनीय योग्य है। देखिए बॉटम डेक में भी आया था, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड आया था। देखिए आपको इस तरह वैल्यू बनाना जो आप अपने, सबसे पहले आप अपने खुद में खुश रहना सीख जाओगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी। इतना ज़्यादा आपकी मतलब कि पर्सनालिटी एनर्जेटिक हो जाएगी कि लोग आपसे मिलने के लिए आएंगे, लोग आपसे जुड़ने के लिए आएंगे, लोग आपसे आपके पास ना रह करके ना नए नए आइडियाज़ उसको मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए। आपकी फिर देखिए क्या इम्पोर्टेंस समाज में होती है, क्या वैल्यू होती है, ये किसी के लिए भी हो सकता है। देखिए आप इतना हिम्मत करके ना चैरियट के जैसा बनिए, जो कोई भी काम को ना फुलफिल कर सकता है। अकेले ही आगे बढ़ो, अपने जीवन की कमान को ना अपने हाथ में रखो, देखो फिर कैसे आगे आपकी वैल्यू ही वैल्यू बढ़ती है। आप जिस दिन अपनी वर्थ को समझ जाएंगे ना कि आप क्या चीज़ हो, क्या कर सकते हो, कब करोगे, कैसे करोगे, आपको खुद समझ में आ जाएगी कि आपके अंदर वो किंग वाली जो शक्ति है ना, जो किंग वाली जो शेर वाली शक्ति ना खुद अपने आप में आपको महसूस होगी। तो देखिए यही इसमें दिखाया गया है कि चैरियट के समान बनिए, अपनी ऊर्जा को समझिए और जो भी आपके ऊपर जिम्मेदारियां बन रही बखूबी निभाइए और बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी के साथ में आप आगे बढ़िए। हर राह में आपकी सफलता है, क्योंकि आपकी जो भावना है ना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है, बहुत ही ज़्यादा आप ना एकाग्र हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो जिस दिन आप अपनी लक्ष्य को पा लीजिएगा ना, आप अपनी वैल्यू को समझ जाइए, अपने महत्व को समझ जाइए कि आप क्या चीज़ है। अगर दूसरे के ऊपर निर्भर रहना है, दूसरे के ऊपर आपको जो तो झुक करके रहना पड़ेगा, तो नहीं, आपको झुक करके नहीं रहना है। जहाँ पर बैलेंस बना करके चलना है बस, और कुछ नहीं। जहाँ पर देखिए कि हमें यहाँ पर ऐसे रहना है तो वैसे रहिए, जहाँ आपको सम्मान मिल रहा है वहाँ आपको थोड़ा सा झुकना भी पड़े तो वहाँ झुक जाइए, पर अपनी इमेज, अपनी छवि को ना कम मत समझिए, क्योंकि आप अपने में बहुत ज़्यादा महान है, बहुत ही ज़्यादा आपकी बुद्धि स्ट्रांग है, बहुत ही ज़्यादा आप मेहनती हैं, बहुत ही ज़्यादा आप एनर्जेटिक पर्सन है, बहुत ही अध्यात्म है। आप तुरंत दूसरे की भावनाओं को तुरंत समझ जाते हैं। तो देखिए आप अपने अंदर की भावनाओं को सबसे पहले समझिए और उसके बाद अपनी वर्थ को समझिए, अपनी वैल्यू को समझिए और लोगों से दूरियां बनाइए, डिस्टेंस बनाइए। इंपॉर्टेंस ज़्यादा किसी को मत दीजिए। जिस दिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगेंगे लोग आपकी कद्र नहीं करेंगे। इसलिए इंपॉर्टेंस, अपने आप को इंपॉर्टेंस दीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। बस उस दिन आपकी वैल्यू का जो छवि है ना सभी जगह प्रचलित हो जाएगी, सब कोई जानने लगेगा कि आप चीज़ क्या हो। तो देखिए इसी तरह आपको चैरियट के समान आगे बढ़ना है और बहुत ही मेहनत से जो भी जिम्मेदारी आपको दी गई है बहुत ही ईमानदारी से आप उसे बखूबी निभाते हैं और बहुत ही एकाग्र मन से अपने लक्ष्य की ओर जाते हैं, जिससे आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, अवश्य मिलेगी, क्योंकि उस दिन आप अपनी वैल्यू को समझ जाएंगे। बस आपको अपनी वर्थ को समझना है। गाइडेंस में ले लेते हैं। देखिए द स्ट्रेंथ का कार्ड है। गाइडेंस में क्या है कि आप के अंदर वो आत्मज्ञान है, इतने ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हैं, इतने ज़्यादा आपकी बुद्धि है ना कि आप जिस दिन अपनी वैल्यू को समझ जाएंगे उस दिन बड़े से बड़े महारथी को भी अपने कब्जे में कर सकते हैं। आप एक शेर के समान, देखिए यहाँ भी शेर की एनर्जी आई थी, यहाँ भी शेर की ही एनर्जी है। बस आपको एक शेर जंगल का राजा ऐसे ही नहीं है, क्योंकि शेर अपना वैल्यू समझता है, क्योंकि शेर अपने घर में सबसे ऊंचे ओहदे पे रहता और उसका हर कोई सम्मान करता। उसके घर में उसको सम्मान मिलता तो समाज में उसको, पूरी जंगल में उसे सम्मान। इसे शेर की भांति देखिए यहाँ भी स्ट्रेंथ में शेर का ही भांति आपको रहना है और अपना सम्मान, अपने मान और सम्मान बहुत ही ज़्यादा आपको बढ़ाना है। आपके अंदर धैर्य और विश्वास और अपनी बुद्धिमत्ता को एकदम एकाग्र करके उसे बैलेंस कीजिए और
ताकि अपने लाइफ में किसी को भी, कोई भी ऐसा पर्सन, उसे आप कब्जे में कर सकते हैं। आप अपनी हर चीज़ को आप अपने मन मुताबिक आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो बस आपको ऐसे स्ट्रेंथ की शक्ति में आना है। आप अपनी वर्थ को पहचानिए, अपनी वैल्यू को पहचानिए, अपनी स्ट्रेंथ लेवल को पहचानिए, अपनी आपके अंदर की बुद्धिमत्ता को पहचानिए, आपके अंदर जो भी ऊर्जा है उसे पहचानिए, सशक्त बनिए, धैर्य से काम कीजिए। लाइफ में बहुत ही ज़्यादा उन्नति है, बहुत ही ज़्यादा आपकी वैल्यू ही वैल्यू है। जय जय श्री हरिवंश।